देखिए लगातार किसान आ रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर आ रही हैं और हजारों की तादाद में किसान मंडी पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन की भी अपनी एक बड़ी तैयारी है, वो भी तैनात खड़े हैं। बॉर्डर कई बंद भी किए गए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, पर किसान सीधे अनाज मंडी पहुंच रहे हैं हरियाणा की। और सोचिए, केवल हरियाणा के किसान नहीं है, पंजाब के किसान भी आ रहे हैं। जैसे इनके किसान नेता ने कहा कि 50,000 के करीब जो किसान है वो लगातार आ रहे हैं, दोनों राज्यों से आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करती हूँ, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनका एजेंडा है, क्या ये सरकार से कहना चाहते हैं, और ये जो चुनाव के बीच में इतनी बड़ी महापंचायत है, इसका क्या बड़ा उद्देश्य है। किसान यहाँ लगातार मैं किसान क्रांति यूपी से आया हूँ। ये जो आंदोलन है ये किसी एक प्रदेश का नहीं है, पंजाब का नहीं है, लेकिन पंजाब के लगभग 80% लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हरियाणा है, हम यूपी वाले भी हैं। अब ये हम बॉर्डर में जो है वहाँ टेंट लगाने वाले यूपी से आने वाले हम लोग। ये अत्याचारी सरकार ने जो ये चीज़ें हमारी मान नहीं रही है, मांगे नहीं मान रही है। 13 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे, है ना, सुनाई नहीं कर रही है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, वो इतने मतलब घायल है बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई भी प्रस्ताव के लिए, कोई भी वार्ता के लिए कोई बुलाया नहीं है। ये चुनाव के बीच में महापंचायत, सीधे जवाब दीजिए, क्यों है और किस लिए है? आरोप लगाए जाएंगे, ये कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब क्या क्या हमने पर देना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो, जब तानाशाह कोई भी पैदा होता है, चाहे हिटलर हो चाहे कोई और हो, है ना, जब तानाशाह के खिलाफ जो है जो जनता खड़ी होती है ना, तो उसको नेस्ता नाबूद कर देती है। यही पंचायत का असली मकसद है। अब देखो, बॉर्डर पे रोक रखा हम लोगों को, है ना, जगह जगह पुलिस ने टेंट नहीं लगाने दिया। हमें खूब कोशिश करी, हमारी पंचायत हुई है, और आज की तारीख में गिन लो आदमियों को, 15,000 आदमी हमारे यहाँ। 15,000 से एक कम नहीं है, ज्यादा होंगे 20,000 के आसपास। 15,000 से कम नहीं है आदमी। बाहर देखो वो खड़े हुए हैं। खाने की व्यवस्था देखो आप प्रॉपर है, हमारी इसकी व्यवस्था प्रॉपर है। डल्लेवाल जी और बाकी नेता सब लगे हुए हैं। और ईमानदारी की बात है, अगर हरियाणा ने थोड़ा सा साथ दिया, इनको अकल आ जाएगी। अकल आ जाएगी इनको। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हरियाणा हारेंगे। हरियाणा हारेंगे 100% हारेंगे। के किसान नेता होते हुए हाँ जी, हम कहते हुए हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये हारेंगे। इनकी तानाशाही रवैया, ना सुनने वाली बात, किसानों को दबाने वाली बात, अत्याचार वाली बात, सारी बातें इनकी ऐसी हैं जो है बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। आप तो ये महापंचायत पंजाब में भी कर सकते थे, यूपी में भी कर सकते थे, उसी जगह क्यों की है जहाँ पर चुनाव है? और ये प्रशासन ने भी कहा है कि आप आचार संहिता के बीच में ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैडम, बात ऐसी है कि सारा देश हमारा किसानों का है। 60% से लेकर 65% हमारे किसान हैं इस देश के अंदर, है ना। अब जहां हमें जरूरत महसूस होगी, देखो हमारा खनौरी बॉर्डर यही है। अब इसके पास यहाँ पंचायत कर रहे हैं, हमें टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, टीन पड़ी है, सब वो हैं, लोग आराम से रह सकते हैं, हमारे भंडारे चल रहे हैं। क्या पता आप यहाँ पर रुक गए ना, ये भी तो बात हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी हमारा सुन नहीं रहा है ना, उसके कान पे भोंपू बजाना पड़ेगा, नहीं बजाना पड़ेगा। यही चुनाव था, यही हमने ये काम करा ताकि उसके कान तक हमारी आवाजें पहुंचे। वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। किसान मरे बॉर्डर पे, जवान मरे बॉर्डर पे, है ना। हमें बॉर्डर पे लगा रखा है, हमें स्टेट के बॉर्डर पर लगा रखा, जवानों को वहां मरवा रहे, है ना। ये क्या तरीका? कुंभकर्ण की नींद कहा? कल कुरुक्षेत्र में मोदी जी ने आके किसानों को आश्वासन दिया है, नायब सैनी भी कह रहे हैं। सुन लो, आश्वासन गिनवाता हूं। 15 लाख का आश्वासन, रोजगार का आश्वासन, है ना, बाकी चीज, किसान की आमदनी होने का आश्वासन, गारंटी आश्वासन तो इनके लिए ऐसे हैं जितने सुबह के 2 पराठे हमें खाने रोज पड़ते हैं। जैसे सुबह, हाँ, इनके लिए इतना आसान काम है कि भैया उठे सुबह 2 पराठे लाओ, भाई दही लाओ, छाछ लाओ, खा के चल दिए। इनके तो जुमले ऐसे हैं जो किसी के गले उतरते ही नहीं है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा। किस पे विश्वास करें? कौन बहनों भाइयों, विश्वास किस पे करें हम? खट्टर जी पर किया नहीं तो खट्टर के तो ऐसे खट्टे हो गए दांत, देख लेना आप, चुनाव में देख लियो। जब तो नायब सैनी को लाए, नए मुख्यमंत्री। देखो नायब सैनी, एक बात तो बताओ, को लाएं वो हारेंगे, साले हारेंगे। जिस मर्जी को ले वो हारेंगे। देखो जी, काम करो आप, बिल्कुल बेतुके बेकार बकवास काम करो, बाद में उम्मीद करो कि इस पर लीपा पोती करके और हम जीत जाए, वो देखो वो नहीं होने वाला है। तो आपको कहेंगे कि आप किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारा काम है, जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमारे विषय को सोचेगा, जो हमारे किसान की आमदनी को दुगनी करेगा, या स्वामीनाथन आयोग को लागू करेगा, या हमारी मांगों को मानेगा, है ना, उसी का हम जो MSP को लाएगा, हम उसी का सपोर्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, उसी की हेल्प करेंगे जी, बिल्कुल। उम्मीद किससे लग रही है? नहीं, मैं किसी भी, देखो मैं जो गैर राजनीतिक संगठन से हूँ, है ना, इसीलिए मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ये बात है कि जो हमारी बात, किसानों की बात नहीं सुनेगा,
उसको 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 हम जो है ना उसको हराने का काम हम सब करेंगे। यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि 5 तारीख का इंतजार है, कहीं ना कहीं 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वोट की चोट देंगे। आपके किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है और बीजेपी को हराएंगे। देखो हम सारी बातें क्या कह देखो बीजेपी को हराना ठीक है, लेकिन हमें जो सबक सिखलाना है, कोई भी आदमी देखो हमने 13 महीने आंदोलन करा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन करा, क्या नतीजा निकला? हमारे 3 काले कानून जो है वो वापस लिए गए, हमारे 3 काले कानून वापस लिए गए। अभी हम कोशिश 13 फरवरी से हमारा धरना चल रहा पंजाब के भाई वहाँ लगे हुए हैं, हम भी अब लगने वाले हैं, है ना? तो उसका कुछ हल तो निकला, तानाशाह कुछ तो दबा। इस बार जो है पूरी बहुमत, इसीलिए आप चुनाव में उतरे कि कुछ हल निकले? चुनाव में नहीं उतरे, हमें देखो चुनाव में मेरे को तो बोलना पड़ेगा क्योंकि चुनाव का माहौल हर तरफ। आप बोलो, हमें मैंने कहा कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए हमने एक भोपू बजाया है, वो हम हरियाणा में बजाएं, पंजाब में बजाएं, दिल्ली में बजाएं या राजस्थान में बजाएं, भोपू तो बजाना, क्योंकि यहाँ जल्दी सुनेगी सरकार, है ना? यहाँ जो है उसका फेस है अब इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ चुनाव है, सुननी तो पड़ेगी हमारी। चलिए भैया, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं ये बताइए, पंजाब या हरियाणा? मेरा नाम प्रवीण है जी, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हाँ, हरियाणा से हूँ मैं। बड़ी महापंचायत का क्या बड़ा मकसद है, क्या बड़ा एजेंडा है, क्या आप सरकार को जताना चाह रहे हैं? क्योंकि चुनाव के समय ये सारी चीजें हो रही है, इसको हल्का फुल्का नहीं लिया जा सकता, चुनाव के बीच में हो रही है। कैसे समझाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं किसान होने के नाते? देखिए, इस पंचायत के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, क्योंकि हमारे किसान और मजदूर बहुत ही लंबे समय से, पहले भी लगभग 2-2.5 साल किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत की, संघर्ष किया, सड़कों पर रहे, हमारे बहुत से किसान साथी शहीद भी हुए, लेकिन इस सरकार ने हमारी किसी की कोई सुध नहीं ली। उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद कानून वापस लेने के बाद जो इनने अपने वादे किए थे, कानून वापस लेके जो MSP की गारंटी का आश्वासन दिया था, सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। मजदूर और किसान को फिर दोबारा प्रताड़ित किया, उसको देखते हुए मजदूरों में, फिर किसानों में दोबारा रोष हुआ। मतलब आप कह रहे हैं दोबारा से वही मुद्दे आप लेकर? हाँ, दोबारा से फिर वही मुद्दे लेकर आए हैं। तो ये चुनाव के बीच क्यों, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात कि आप यहाँ पर बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं, पीछे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं आप बीजेपी के, ये इतनी नाराजगी क्या कहना चाहते हैं? इतनी नाराजगी इसलिए है क्योंकि सरकार ने मजदूर को, गरीब को, किसान को हर तरीके से शोषण किया है सरकार ने इसका। इसीलिए अब हम सभी किसान साथियों ने और मजदूरों ने यह किया है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के मुद्दे पर ही हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाली 5 तारीख को इस सरकार को हम हरियाणा से बाहर करना चाहते हैं। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ, 5 तारीख का इंतजार हर मजदूर, किसान, गरीब, शोषित हर वर्ग 5 तारीख का पूरे बेसब्री से इंतजार है। मतलब चुनाव पर प्रभाव सीधे सीधे डाल रहे हैं? हाँ, इस सरकार को हम वोट की चोट से ही अब हम इसका इस सरकार को बताना चाहेंगे। हाँ, वोट की चोट पर आ गए। कोई माध्यम नहीं लग रहा आपको कि नहीं, सरकार को? इस सरकार का समझाने के लिए हम किसान और मजदूर बहुत ही इनसे बात भी की, बार बार डिबेट भी किया, मिलते भी रहे, लेकिन इस सरकार ने किसी की सुध नहीं ली, हमारी नहीं सुनी। अब हम मजबूर होकर के 5 तारीख को सभी किसान और मजदूर हरियाणा का एक होकर के सरकार को हरियाणा से बाहर करने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर लगातार आ रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं कि गाड़ियाँ एक के बाद एक आ रही है। प्रशासन का कहना है कि आप लोग उल्लंघन करते हैं चीजों का, आपने तो यहाँ की अनुमति भी नहीं ली है। ये कहा गया कि आपने अनुमति भी नहीं ली है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसे ही कर दी हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि हम आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, तो सरकार के षड्यंत्र हैं, तरह तरह से अपने लोग भेज करके अपने आप ही हुड़दंग फैला रहे हैं और किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। किसान पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अपनी आवाज रख रहे हैं। ये तो सरकार के नेता भी करते हैं, जगह जगह जाकर गांव में जाकर रैलियां करते हैं। अभी पीछे अमित शाह ने की थी, जींद में रखी थी रैली। उठ रहा है ना कि आप चुनाव के बीच में कर रहे हैं, वो कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं आप। नहीं, इसमें राजनीति क्या है? किसान अपनी आवाज कहीं भी कभी भी रख सकता है। क्या किसान को हक नहीं है अपनी आवाज रखने का? सिर्फ इन्हीं लोगों को अपनी आवाज रखने का हक है। ये कभी जींद में रैली करते हैं, कभी उचाना में, कभी नरवाना में, हिसार में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में। अभी मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में की थी, पीछे कल ही की थी। क्यों? वहाँ आचार-संहिता नहीं थी क्या? जब मजदूर और किसान अपनी आवाज उठाते हैं तभी आचार-संहिता दिखती है इन लोगों को। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम अपने घर में ही है, अपना ही क्षेत्र है सभी का। यहाँ बाहर से भी आए हुए हैं 50,000 से ज्यादा यहाँ किसान और मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं। किसान नेता ने ये कहा है, आपके किसान नेता ने ये कहा है कि आपको रोका जा रहा है, आपके घरों तक नोटिस दिया जा रहा है, या आप ऐसे ही कर रहे हैं या वाकई? नहीं, वाकई ये सरकार हर प्रकार के षड्यंत्र अपना रही है।
मजदूर किसानों को कुचलना चाह रही है। कभी फोन करके कभी घर आदमी भेजती है। यहाँ आए सुबह, यहाँ भी सरकार ने ताला लगा दिया था प्रशासन ने। ये मतलब किसानों को दबाना और कुचलने का काम है जो सरकार कर रही है। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। मैं नरवाना से जी, हरियाणा से। तो मतलब जींद के ही विधानसभा लोकल जींद से हैं जी। लोकल जींद से हैं। बिल्कुल जी। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत सारे लोग मिले भी होंगे। कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? यहाँ से सारा हिंदुस्तान से आ रहे हैं जी। अलग अलग पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, राजस्थान से भी है बिल्कुल। जगह जगह से हाँ, सब हिंदुस्तान से सारे से आ रहे हैं जी। तो इस महापंचायत के जरिए आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ये बताएंगे कि जो उन्होंने किया है उसका जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं किसानों से मीटिंग के लिए। क्या कहना है इस बात पर, ये बताइए। नहीं, तैयार तो रहते मीटिंग के लिए, हल के लिए तो नहीं तैयार, हल करने के लिए तो नहीं तैयार है। मीटिंग के लिए तैयार है। मीटिंग से किसान आंदोलन की चिंगारी 2020 से चली थी। जी। आज ज्वाला बन के आप देख लो, 50,000 किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम तो शुरू से ही सरकार से वार्तालाप करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे वार्तालाप नहीं कर रही है। हमारे पे लाठीचार्ज कर रही है, हमारे वो गोलियां चला रही है। आप कह रहे हैं कि कई सालों से ये चीजें हो रही हैं और अब ये चिंगारी अब तो ज्वालामुखी बन चुका है, ये ज्वालामुखी बन चुका। अब देख लो, 50,000 किसान इकट्ठा, किसान मजदूर इकट्ठा है यहाँ पे। अब तो ज्वालामुखी ये फट चुका है। अब तो ये सिर्फ 5 तारीख की इंतजार कर रहा है। 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। 5 तारीख को ही अपना परिणाम दे देगा, परिणाम दे देगा। अपना परिणाम दे देगा। हरियाणा से इसको चलता कर देगा सैनी सरकार को। नहीं लगता कि मोदी जी का मैजिक चल जाएगा थोड़ा बहुत हरियाणा में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ आकर के कहेंगे। मोदी जी का किस आधार पे चलेगा मैजिक, ये बताओ। किसान मजदूर की बात नहीं सुनता, छोटा व्यापार भी वैसे खत्म कर दिया। अडानी से अंबानी से थोड़े आधार चलेगा मोदी जी का। नायब सैनी जी ने तो कहा है, आपके हितों की बात की है। उन्होंने कहा कि हर फसल पर MSP मिलेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ होगा। उन्होंने ये भी कहा MSP पे कानून गारंटी तो नहीं बनी। कानून की गारंटी चाह रहे हैं हम तो MSP पे। हम 24 फसलों में MSP का कानून की गारंटी चाह रहे हैं, सिर्फ यही तो चाह रहे हैं। ये कहाँ दे रहा है? कहने से तो आप, मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, कहने को तो ये कह दूंगा नायब सैनी को मैं पकड़ के ले आता हूँ, अब यहाँ बिठाऊंगा, लेके थोड़े आ सकता हूँ। नहीं, वैसे मौखिक रूप से, थोड़े लिखित रूप से, जिस पे देश चलता है, संविधान से देश चलता है, संविधान में कानून बना दो। फिर तो कहीं ना कहीं आप जब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे कि आप दूसरी विपक्षी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हमने तो दूसरी पार्टी छोड़ो, कोई भी हो, हम तो इसको हराएंगे, बीजेपी को हरानी है सिर्फ। मतलब आप कह रहे जीते कोई भी, हारे ये। हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। जो पार्टी सत्ता में है और किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, छोटा गरीब तबके की जो शोषण करेगा, वो कौन सी पार्टी हो। अब ये बीजेपी है सत्ता में, इसके बाद ये भी सत्ता में आएगी। अगर ये भी शोषण करेगा तो किसान और मजदूर किसी की नहीं सहेगा। वो अपनी बात मनवा के रहेगा, अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा जैसे अब है। किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार भी तो डरी रहती है ना कि आप कभी ना कभी ऐसा कोई कदम ना उठा ले कि आप दिल्ली जाने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अब इतना बड़ा काफिला हम दिल्ली लेकर के जाएंगे, तो प्रशासन अपनी तैयारी करेगा। उस प्रशासन की तैयारी को आप कहते हैं कि भैया हमको रोका जा रहा है। देखिए, उसके लिए हम मजबूर होते हैं। हम मजबूर होते हैं जब हमारी फसल और नस्ल यही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे। जब हमारी ज़मीनों को ये हड़प लेंगे, हमारी फसल को ये नहीं खरीदेंगे, तो आने वाली हमारी नस्ल, हमारे बच्चे क्या करेंगे। उसका बचाने के लिए हमें मजबूरी में एक कदम उठाने पड़ते हैं, और उसके लिए हम उठाएंगे अपनी फसल और नस्ल के लिए। ये लड़ाई तो असली दिल्ली से ही है हमारी। हाँ, बीजेपी ने हमारे रास्ते रोक रखे, इस करके लड़ाई हरियाणा से। तो हरियाणा सरकार के अंडर में नहीं है ये MSP कानून, सेंटर का मुद्दा है, सेंटर से लड़ाई है। हरियाणा सरकार तो वैसे ही टांग अड़ा रही है, हमारे रास्ते रोक रही है। अच्छा, हरियाणा सरकार टांग अड़ा रही है। टांग इस करके अड़ा रही है, बॉर्डर रोक रखे हमारे, हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से बात करेंगे हम सेंटर से। खनौरी बॉर्डर पे आज भी रोक रखे है, किले गार्डर किया है, वहाँ शहीद कर दिया एक लड़का शुभकर्ण सिंह, जो 23 साल का लड़का गोली मार करके। कहीं की संघर्ष हुआ, उस बीच में ये सारी चीजें हुई है ना कि किसान जाने के लिए तैयार थे, प्रशासन रोक रहा था। फिर किसान, इतनी बड़ी संख्या में किसान राजधानी जाने की बात कर रहे हैं। किसान शांति से जाना चाह रहा है दिल्ली अपने ट्रैक्टर में। सरकार को क्या परेशानी है? जब हम दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली से बात करना चाह रहे, इसका तो है ही नहीं कि मैं स्टेट सरकार का तो थोड़ा भी मौका देना चाहते हैं मोदी जी को समझाने के लिए। दे तो दिया, 2020 से दे रहे हैं, 2013 से दे रहे हैं। 13 में एक कमेटी का मेंबर था, इसी ने मुद्दा उठाया था, इसने घोषणा पत्र डाला था, MSP की कानून गारंटी लेके आएंगे। अभी नहीं कुछ 24 आ गया, 13 से 24, 11 साल तो हो गए, 10 साल हो गए, 11। तो
अब कोई मौका देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अब तो। हरियाणा में नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव बड़ा है किसानों के बीच में? कहेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं कुछ किसान आ गए हैं अलग अलग जगह से। अब तो पर कुछ प्रभाव किसानों चलेगा तो किसान मजदूर का चलेगा, बीजेपी का नहीं चलेगा। अच्छा, प्रभाव चलेगा किसान और मजदूर का। चलिए और हाँ, भी लोगों ये से बात। जानती हूँ जो अलग अलग जगह से आए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से जी, हाँ? रतनपुरा राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से हाँ जी, आए हाँ हैं? जी, राजस्थान अलग अलग राज्यों से भी लोग हाँ यहाँ हाँ जी, पहुँच हाँ जी, रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। राजस्थान से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कैमरे पर एक किसान होने के नाते किसान के झंडे के नीचे आप आए हैं, तो सरकार से क्या बातें कैमरे के जरिए? सरकार से माने कर्ज माफी मांग रहे हैं जी, एक दो कर्ज माफी हो, हमारा फसल का मोल हो, ऐसी मोल बढ़े, जी, हजारे मोल मिले हमें। तो राजस्थान में किसानों की सुनी जा रही है या नहीं? हाँ जी, नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा नहीं रही, सुनी जा रही, कुछ खास नहीं हो रहा है। ना कुछ नहीं हो रहा जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एकजुट आप जो हुए हैं वो कहीं और जाने की तैयारी है या यहीं तक रहने नहीं की है? मैं जानना चाहती आए तक जाएं तक आए, आगे देखेंगे, आगे 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 हूँ। अभी यहाँ तक है, आगे का देखेंगे। चलिए आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर सिंह है जी। आप कहाँ हाँ से जी, आए? राजस्थान रतनपुरा बॉर्डर से आए हैं जी। अच्छा, राजस्थान से ही आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए कोई मैसेज है, प्रशासन के लिए है, या फिर अपने मुद्दों की सीधे बात करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें तो आज भी परेशान किया कि रास्ते में आने से हमें रोका गया सिरसा टोल नाके पे, हम फिर भी आ गए। हम किस आप जिस रास्ते से आए हैं रोका गया? हाँ, बिल्कुल रोका गया जी। और उसका जवाब भी दिया प्रशासन ने कि आप बिना अनुमति के? हाँ, ये कह रहे थे, लेकिन बिना वजह का परेशान किया जा रहा है जी, कोई अनुमति। फिर भी आप आ गए हैं वहाँ से निकल? हाँ जी, हाँ जी, आ गए जी। तो किस चीज़ से आए हैं? बस से या किस चीज़? बस से आए जी। तो लगातार ये बसें आ रही हैं, हजारों गाड़ियाँ। किसान पहुँच रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं जी। बड़ा मैसेज क्या है? अगर मैं पूछूं कि आपके व्यक्तिगत अगर आपसे पूछूं तो बड़ा मैसेज सरकार को क्या पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे राजस्थान में कुछ नहीं किया, बीजेपी झूठ बोल के सत्ता में आ गई। यहाँ भी हमारे किसान, झूठ बोल करके हाँ जी, सत्ता में आ गए। किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है जी, बिना उनको कुछ नहीं दिया जा रहा किसानों को। अभी बीच में फसलों की एमएसपी की बात थी, कुछ फसल पर एमएसपी की बात थी, वो लागू भी हुआ था। क्या कहना चाहते हैं उस बात पर? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ जी। कुछ खास नहीं ना, दिखा? ना, कुछ नहीं हुआ। चलिए पापा, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? श्री मुक्तसर साहब तो आए। अच्छा, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या दिमाग में आपके चल रहा है? जो दिमाग सरकार- में चल रहा है, मोदी को दिखा रहे हैं अभी किसान किधर को चल रहे तो किधर को चल रहे हैं। शेख हसीना को देश छोड़ के भागेगा। अच्छा, हाँ जी, ऐसा लगता है? ऐसा लगता। और वो जब बातें कहते हैं कि भाई हम हाँ। तो लगे हुए हैं, सम्मान निधि भी किसानों को दे रहे हैं, और कहीं लगे ना, झूठ बोला अगे ये मान के एमएसपी। 1000 रुपये हमारे भी ले लो MLMP। अच्छा, आप हाँ, हम ही दे देंगे इनको सामान। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं, नाड़ुंदे हल्के से। बताइए हरियाणा में क्या माहौल है? एक तरफ चुनाव का माहौल और दूसरी तरफ किसान तैयार है। किसान तैयार है बीजेपी को हराने के लिए बहुत ज्यादा। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए हराने के लिए। 2-3 वजह क्या बताना चाहेंगे उनकी? किसानों के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, सरपंचों पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये रात को इसने प्रशासन ने क्या करा है किसानों के साथ? क्या किया? ये सारे टेंट तोड़ दिए, अब लाउड स्पीकर जो सारे फाड़ दिए, पाड़ दिए। अभी लंगर भी नहीं किसी को लगाने दे रहे, चाय का लंगर नहीं किसी को पिलाने दे रहे। ये इतनी बात अच्छी है इनके लिए? ये एक जो बड़ा भाई पंजाब का तो यहाँ पर हरियाणा में मिलने के लिए आ गया इनको, क्या बात हमको भाइयों को मिलने भी नहीं दे गई? कह रहे हैं ना कि आप अनुमति तो लेते कम से कम। एक भाई ने बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में जाना हो, किसकी अनुमति लेंगे? क्या मोदी के पूछ के फिर जाएंगे हम भाई के घर में? अनुमति लेता जब मोदी वहाँ से किसी स्टेट में जाता है, हमारे से अनुमति लेके जाता है वो। वहाँ जाके वही बहरूपिया बन जाता, जौन सी स्टेट में जाता बहरूपिया का होता नहीं का। इसका टाइम आ गया, मोदी का टाइम आ गया इसका। इसको हरियाणा वाले ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा आगे वास्ते। अच्छा, इस बार सबक सिखाने के पक्का लिए- पक्का 100% 1 पॉइंट। तो ये मान लिया जाए कि चुनाव कहीं ना कहीं नजदीक है और उसको ध्यान में रखते हुए आपने हाँ हाँ, उसको ध्यान में रखते हैं तो ये बखलावट में आ गया है अच्छा, कि किसानों को मेरे जो पढ़ते हैं, मेरे पर्दे उजागर ना हो, क्योंकि मैं जो धक्के सही करी है किसानों के साथ है, देश के साथ। हरियाणा से ही है, तो बताइए क्या 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 कहना चाहते हैं? चुनाव में इसको सपड़ा साफ कर देंगे इसकी बार। लगता है कि इस बार लगता नहीं, बिल्कुल कर देंगे। उनका भी तो समर्थक, उनके भी तो भारी तादाद में समर्थक। नहीं है इतने समर्थक, थोड़े है, बिल्कुल है। चलिए, ये आरोप जब आप पर लगाया जाता है कि आप राजनीति से प्रेरित हैं, नहीं, तो क्या कहना हम चाहते हैं कि राजनीति आप से राजनीति प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं करे। हम एक किसान हैं और किसान के बेटे किसान नहीं करते। जी, जी, बताइए। किसान, हाँ हाँ, बोलो दसो। इस सवाल का जवाब क्या देना चाहते हैं? हाँ बोलो, कौन सा जवाब? राजनीति का आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि आप जब कोई कार्यक्रम करते हैं, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, जे
किसान अपने हक मांगता है, हम MSP मांगता है अपनी फसलों के ऊपर है, तो ये इसकी में राजनीति होगी इसमें। जे हम अपनी कोई चीज़ मांगते हैं, हमको ये चीज़ का इसका रेट दो, गन्ने का रेट दो, कपास का रेट दो, धान का कणक का रेट दो, तो जो हमने अपनी चीज़ मांग ली तो इसमें तो राजनीति हो गई। जो इतना झूठ बोलता है, कुरान शरीफ की, भगवत गीता पुराण की, गुरु ग्रंथ साहब की कसम खा के इतना झूठ बोल रहा है ये, तो ये कहाँ सच्चा हो गया? आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से जी। पर हाँ जी। आप हरियाणा में कहाँ से? हाँ, हरियाणा टवाना से। टवाना से। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? पंजाब हमारा बड़ा भाई ये आ सकता है, हमारा बड़ा हरियाणा भाई आया है मिलने के लिए, तो क्या मन में इसके परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, किसकी परमिशन? इसको परमिशन की क्या जरूरत है भाईचारा में? याद नहीं हाँ। भारत याद नहीं, फिर याद है कोई जितने मर्जी है नहीं, शांतमई जितने कोई मर्जी ज्यादा मंगा मांग सकता है। जी, क्या कह रहे थे? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हाँ, हैं। MSP की मांग कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांगते। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं सुनता। राजस्थान में एक भी दाना MSP पे जोने का नहीं खरीदा जाता। बीजेपी की सरकार बनाई है आपने। हाँ, बीजेपी की सरकार है, धान का एक दाना भी नहीं खरीदा जाता। वहाँ पे संतुष्ट नहीं है किसान? ना, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी सरकार से उम्मीदें रही या नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं इस सरकार से, किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। किसी भी सरकार? हाँ, कोई है, कोई मर्जी है, सब एक ही है। इधर से उधर जा बढ़ते हैं, उधर से उधर जा बढ़ते हैं, सब एक। लड़ाई तो सभी से। हाँ, एक दादे की पोती है सब।